हाशू जी के अंतःकरण में देश के विभाजन की पीड़ा थी। वे सिंध से आए थे, घर द्वार छोड़कर आए थे। यहाँ सिंधी समाज को जोड़ने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन जो सिंध चला गया वो उसके भी सपने देखते थे। लेकिन उनके मन में कटुता नहीं थी। अखंड भारत की स्थापना का संकल्प जरूर था, लेकिन उसके लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए या भारत में रहने वाले विभिन्न वर्गों के बीच में भेद की खाई चौड़ी की जाए, इसमें उनका विश्वास नहीं था। आज जो कुछ कराची में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, वो इस बात का संकेत है कि देश का विभाजन कितना कृत्रिम था, कितना बनावटी था। बांग्लादेश पहले ही मुक्त हो गया, अभी पाकिस्तान के और भी प्रदेश छटपटा रहे हैं, दूर जाना चाहते हैं, अलग जाना चाहते हैं। मुझे याद है जब जनगण मन को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया तो किसी ने नेहरू जी से पूछा कि अब सिंध तो हमारे पास नहीं है, फिर ये गीत में सिंध रखने की क्या जरूरत है। नेहरू जी ने जो उत्तर दिया वो ध्यान में रखने लायक है। उन्होंने कहा कि गीत पहले लिखा गया था, सिंध बाद में गया है। गीत अगर गाया जाता रहेगा तो फिर कोई नई परिस्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, एक सिंधी की बात कर रहा हूं। लेकिन हाशू जी को सिंधी के रूप में चित्रित करना भी ठीक नहीं। उनकी आंखों में सारे भारत का सपना था। व्यक्तिगत जीवन तो कुछ था नहीं, परिवार का जीवन कुछ नहीं था। एक अकेली बहन जी हैं, जो कुछ था समाज था। इदन नमम, ये मेरा नहीं है। और इसलिए धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए, अपने सहयोगियों के बीच में, समाज के बीच में ऐसा स्थान बनाया कि विरोधी भी उनके प्रशंसक हो गए। आज के जमाने में विरोधियों की प्रशंसा प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। कभी कभी तो अपने दल की प्रशंसा प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। लोग शब्द प्रयोग में कंजूसी करने लगे हैं, कृपणता का परिचय देते हैं। लेकिन आज हाशू जी तो हमारे बीच में नहीं है। सामने बैठकर तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो चापलूसी हो जाती है, मगर पीठ पीछे पंचभूत से बना हुआ उनका शरीर तो पंच महाभूत में विलीन हो गया।
पार्थिव शरीर कभी देखने को नहीं मिलेगा। हर प्राणी की ये नियति है, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है। लेकिन जो व्यक्ति चला गया वो कैसा जीवन जीकर गया है, ये जाने के बाद ही निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक पद्धति है कि व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसकी ज्यादा तारीफ मत करो। पता नहीं जो बाकी का जीवन है उसमें कहीं कुछ ऐसा हो जाए कि सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए। ऐसे प्रसंग हुए हैं, इतिहास में ऐसे व्यक्ति हुए हैं। जीवन में, जीवन की सड़क में गड्ढे हैं, धोखे हैं, आकर्षण है, भय भी है, आतंक भी है। चारों ओर के प्रलोभनों में, दबावों में अगर कोई कर्तव्य के पथ पर, धर्म के पथ पर अडिग खड़ा रहता है तो सचमुच में चाहिए, सचमुच में सोचना चाहिए कि उसका जीवन सार्थक है, उसका जीवन जीना सफल हो गया। जीवन अपने में एक बड़ी उपलब्धि है, प्रकृति की अनमोल देन है। कहते हैं 84 लाख योनियों में निकलने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। मैं नहीं जानता उन योनियों के बारे में ज्यादा, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि परमेश्वर की धरती पर मनुष्य उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। और इस जीवन को हम छोटी छोटी बातों में बिता दें, गंवा दें, किसी के साथ हृदय से हृदय जोड़कर बात न कर सकें, विरोधियों को भी गले लगाकर आगे न बढ़ सकें, तो समझना चाहिए हम देश की संस्कृति के सच्चे उत्तराधिकारी नहीं हैं। हाशु जी हमारे बीच से चले गए, प्रशंसा से भरे हुए चले गए। जीवन की चादर उन्हें जैसी मिली थी उन्होंने वैसी चादर रख दी, उस पर कोई दाग नहीं था, सारी दुनिया कह रही है, और दाग होने का सवाल भी नहीं था। महात्मा कबीर ने लिखा है, जैसी की तैसी धर दीनी चदरिया। जीवन की चादर जैसी मिली थी, हे भगवान मैंने वैसी रख दी। अगर चादर कहीं कांटों में उलझ जाए तो फट सकती है, अगर चादर का ज्यादा उपयोग किया जाए तो दुर्बल हो सकती है। मगर तारों का टूटना अलग है और कलंक का दाग लगना अलग है। हाशु जी ने जिंदगी की चदरिया जैसी की तैसी रख दी। हम लोग जो रह गए हैं उनकी समस्या है। क्योंकि कभी कभी लगता है कि जैसे काजल की कोठरी में घुसे हुए हैं। राजनीति एक अवसर भी देती है और एक चुनौती भी देती है। हाशु जी ने अवसर का लाभ उठाया और चुनौती को स्वीकार किया। सब तो हाशु जी जैसे नहीं हो सकते, मगर हाशु जी जैसे हमें बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग। हर क्षेत्र में, हर जगह, कॉरपोरेशन में, विधानसभा में, पार्लियामेंट में, सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में परिश्रमी और प्रामाणिक दो गुण काफी है, परिश्रम और प्रामाणिकता। जरूरत पड़ने पर रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, और पारदर्शी प्रामाणिकता।
हाशमी जी के जीवन से हमें यही सीख मिलती है। आज हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वो चले गए, इसके लिए हमें शोक है, लेकिन वो हमारे बीच में थे और हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए हमें आनंद भी है, इसके लिए हमको खुशी भी है। परमात्मा उनको चिर शांति दे, ये हमारी प्रार्थना है। और हमें उनके गुणों को अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने की शक्ति दे, ये भी परमेश्वर से हमारा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।